नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और एलजी अनिल बैजल के बीच एक बार फिर से टकराव की स्थिति नजर आ रही है। दरअसल उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली में कोरोना वायरस की मौजूदा स्थिति को लेकर और साथ ही साथ भविष्य की तैयारियों को देखते हुए अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की और इसी बैठक को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। सिर्फ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ही आपत्ति नहीं जताई है, बल्कि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी इस बैठक को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। दरअसल इस पूरे मामले को अगर आपको समझाएं तो एलजी ने समीक्षा बैठक बुलाई थी, अधिकारियों के साथ ये बैठक थी और इस बैठक में उन्होंने किस तरह से दिल्ली में अगर थर्ड वेव आती है कोविड की, उसको लेकर क्या तैयारियां हैं, किस तरह से उससे निपटा जाएगा, इसको लेकर तमाम विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की थी और इस बैठक के बाद उन्होंने जानकारी अपने ट्विटर अकाउंट पर साझा की थी। उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बैठक को लेकर अपनी आपत्ति जताई थी। पहले आपको बताते हैं कि एलजी अनिल बैजल ने ट्वीट करके क्या जानकारी दी। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि दिल्ली में कोविड की स्थिति और भविष्य की तैयारियों की समीक्षा की मुख्य सचिव, एसीएस, संभागीय आयुक्त, सचिव, एमडी, डीएमआरसी और अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। उपराज्यपाल अनिल बैजल के इस ट्वीट के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उनके ट्वीट को रीट्वीट करते हुए इस समीक्षा बैठक को लेकर अपनी आपत्ति जताई और उन्होंने ट्वीट में कई तरह की बातें यहां पर की और सीधे तौर पर निशाना साधा अनिल बैजल पर, जो कि दिल्ली के उपराज्यपाल है। क्या कुछ उन्होंने ट्वीट में कहा वो आपको बताते हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि निर्वाचित सरकार की पीठ के पीछे ऐसी समानांतर बैठकें आयोजित करना संविधान और सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के फैसले के खिलाफ है। हम एक लोकतंत्र हैं। लोगों ने मंत्रिपरिषद का चुनाव किया है। अगर आपके कोई प्रश्न है तो कृपया अपने मंत्रियों से पूछें। अधिकारियों के साथ सीधी बैठक करने से बचें। सर, लोकतंत्र का सम्मान करें। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए एलजी को लोकतंत्र का सम्मान करने की नसीहत दी। तो वहीं अगर हम उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की बात करें तो उन्होंने भी इस मामले को लेकर ट्वीट करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की है। क्या कुछ उन्होंने ट्वीट में कहा वो आपको बताते हैं। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करते हुए लिखा कि संविधान और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बावजूद चुनी हुई सरकार को दरकिनार कर कौन सा कोविड मैनेजमेंट हो रहा है यह। एलजी साहब को कहीं ये अधिकार नहीं है कि वो मुख्यमंत्री की पीठ के पीछे अफसरों की अलग से मीटिंग बुलाएं। फिर ये मीटिंग किस अधिकार से और किस मकसद से बुलाई गई। तो एलजी की मीटिंग को लेकर दिल्ली सरकार काफी नाराज है और पहली बार ऐसा नहीं हुआ जब दिल्ली सरकार और एलजी के बीच किसी तरह की टकराव की स्थिति बनी हो। इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है जब दिल्ली सरकार और एलजी के बीच टकराव की स्थिति रही है। दोनों के बीच में समन्वय नहीं नजर आया है, दोनों एक दूसरे के खिलाफ नजर आए कई बार और मामला आपको अगर याद हो तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था, जिसका जिक्र मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्वीट में भी किया। आपको बता दें कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था जिसमें ये कहा गया था कि दिल्ली सरकार कोई भी फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है और उसके लिए उन्हें एलजी की सहमति की कोई जरूरत नहीं होगी। हालांकि एलजी को अपने फैसलों की जानकारी देनी होगी। लेकिन उसके बाद आपको याद होगा कि केंद्र सरकार गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट लेकर आई थी और जिस तरह से ये बिल जो है वो पास हुआ दोनों सदन में संसद के, और उसके बाद दिल्ली सरकार ने इसको लेकर कड़ी आपत्ति जताई थी और कड़ा विरोध किया था और जिसमें ये कहा गया था कि दिल्ली में सरकार का मतलब होगा एलजी। तो एक बार फिर से टकराव की स्थिति नजर आ रही है दिल्ली सरकार और एलजी के बीच में। दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।